पंडित जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एससी को लेकर के आरक्षण को लेकर क्या मानते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने स्टेट में एजुकेशन में इसी आरक्षण को 2020 में हमने लागू कर रखा है वो तो है। और भारतीय जनता पार्टी जो संविधान का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, संविधान के अनुसार काम करेगी। ये जो कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी झूठ बोलने का काम किया और कांग्रेस पार्टी ने अपने झूठ को परोसा, गरीब जनता उसके बहकावे में आई और उन्होंने दो बहुत बड़ी झूठ बोली कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया आपकी बार 400 पार, ये इसलिए दिया कि ये संविधान को खत्म करेंगे। मीडिया के सामने बोला, ऑन रिकॉर्ड बोला, देश की संसद के अंदर भी खड़े होकर राहुल गांधी ने इस झूठ को बोला और संविधान को हाथ में लेके बोला, जो मर्यादाओं से परे था। मर्यादाओं को खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया है और बहुत बड़ी झूठ बोली, जिससे एक वर्ग उसकी बात के बहकावे में आया। लेकिन ये काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। और दूसरी झूठ उन्होंने बोली थी कि आरक्षण को भी खत्म करेंगे। संविधान के साथ साथ उन लोगों को लगा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। और एक उन्होंने झूठ बोली कि 8500 रुपये प्रत्येक बहनों के खाते में आएंगे। बहुत सारी ऐसी झूठ बोली उन्होंने, चुनाव के समय बोली। लेकिन सबसे बड़ी जो झूठ एक संविधान को लेकर बोली है, ये उसी की वजह से ये जो 2% वोट भी अगर भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती, हमारी 2019 में और 2024 के चुनाव में 13 लाख वोट कम हुई। अगर ये 13 लाख वोटों का करें तो 1% वोट बढ़ती है। 1% वोट भी उनकी झूठ से प्रभावित होने की कारण से ये हमारी जो घाटा हुआ है। लेकिन देश की जनता सब जानती है और झूठ एक बार परोसा गया वो चल गया, आगे नहीं चलेगा। हम कह रहे हैं कि अन्ना प्रमुख तक हमारे पास वो काट कर नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ लगेगा, उत्साह के साथ लगेगा और इस आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की झूठ का मुकाबला करते हुए सरकार बनाने का काम करेगा। आपने कहा कि राहुल गांधी ने संविधान को लेकर झूठ बोला, लेकिन आपके कई नेता हैं जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी कि संविधान बदलने के लिए हमें 400 सीट चाहिए। ये एक जगह से जो वीडियो वायरल हुई थी, दूसरी जगह से हुई ही नहीं। एक नेता के द्वारा वो गलती हुई थी और उसके बाद कांग्रेस ने उसी का हथियार भी बनाया। पंडित जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एससी को लेकर के आरक्षण को लेकर क्या मानते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने स्टेट में एजुकेशन में इसी आरक्षण को 2020 में हमने लागू कर रखा है वो तो है। और भारतीय जनता पार्टी जो संविधान का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, संविधान के अनुसार काम करेगी।